मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है। आज पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। सरमायाकारों का एतमाद खत्म, मनफी असरात तमाम इदारों पर पड़ेंगे। मुल्क की मईशत तेजी से नीचे जा रही है, अवाम को आगाह करेंगे। ये बताएंगे कि यहाँ कैसे पहुंचे और इन हालात से निकलना कैसे है। इस वक्त सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज वाले मुतासिर हो रहे हैं, ताजिर और सनतकार तबका क्यों नहीं बोल रहा। हमारे दौर में तो किसान खुशहाल था, तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का खिताब। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से गुज़िश्ता रोज की तकरीर का स्क्रिप्ट मांग लिया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान की असम्बलियों की तहलील पर मशावरत हतमी मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक अहम रहनुमाओं का बैक वक्त 2 की बजाय एक असम्बली तहलील करने का मशवरा। रहनुमाओं की अक्सरियत ने मशवरा दिया कि पहले पंजाब असम्बली तहलील की जाए और फिर वफाक के रद्द-ए-अमल का इंतजार किया जाए। सियासी एतबार से एक सूबे में हर सूरत हुकूमत रहनी चाहिए। इमरान खान अरकान असम्बली से फिर राय लेंगे। हतमी फैसला आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मेरी जान को खतरा है, रहनुमा पीटीआई मुराद सईद ने सदर ममलिकत को नोटिस लेने के लिए खत लिख दिया। खत में मशकूक अफराद की जानिब से ताक़ुब और दी जाने वाली धमकियों की तफसीलात दर्ज की गई हैं। खत के मतन के मुताबिक मुराद सईद का कहना है कि पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। कायद मियां नवाज शरीफ को, मुझे और मेरे ख़ानदान को और पार्टी को बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर और बाहर बदनाम करने की घटिया एक उन्होंने दिन रात कोशिश की। पनामा में मियां नवाज शरीफ का दूर दूर तक नाम नहीं था। डेली मेल में झूठी खबर शाया कराना इमरान नियाजी की साजिश थी। डेली मेल ने पूरी पाकिस्तानी कौम से मुआफ़ी मांगी है। पिछली हुकूमत ने मुझे और नवाज शरीफ को बदनाम करने की कोशिश की। पनामा से अकामा निकला, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इमरान खान कांटे बिछा कर गए थे, दिन रात झूठ बोला गया, तोहफे में मिली घड़ी बेच दी गई। नियाजी ने अपनी बहन को एनआरओ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई हुकूमत को और इमरान खान को क्या मिला था जब पीएमएल ने गवर्नमेंट छोड़ी, और ये कहाँ ये छोड़ के गए हैं। वो कंपैरिजन काफ़ी है। यानी जो महंगाई थी मुल्क में 4.68% थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जो जीडीपी ग्रोथ है 6.1% थी, स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग थी, दुनिया में 5वें नंबर पे थी। अभी कल मैंने पढ़ा कि आपको पता चलेगा सरप्राइज, अल्लाह न करे ये कभी पाकिस्तान अलग डिफॉल्ट नहीं करेगा। सारी 75 हमारी जो हिस्ट्री है उसमें कभी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कमिटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं कि नून लीग के दौर में स्टॉक एक्सचेंज एशिया में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रही थी। पीटीआई हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो महंगाई 4.5% पर थी। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इमरान नियाजी को मईशत के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल OIC की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने बढ़ती हुई मुस्लिम दुश्मनी का मुकाबला करने की ज़रूरत का एआदा किया। इस्लामोफोबिया की मुहिम तेज़ करने पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल OIC ने मुकम्मल हिमायत और ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ अफगान सरहद से फायरिंग से 5 शहरी शहीद जबकि मजीद 2 जख्मी अस्पताल जाते हुए शहीद हुए। जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने अफगान पोस्ट को निशाना बनाया। हम काबुल हुकूमत के खैर ख्वाह हैं और चाहते हैं कि वो हुकूमत कायम रहे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ ताउन पूरा है और आइंदा भी रहेगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर से मुताल्लिक मामला तय पा गया है। अफगानिस्तान ने अपनी गलती को तस्लीम किया है। हुकूमत ने तारिक फातमी को वज़ीर आज़म का मुअव्विन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तारिक फातमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए राबिताकारी होंगे। Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill is stand passed. अभी बात करना चाहते हैं जी आप लोग या नहीं? The House stands adjourned to meet again on Thursday, the 15th December 2022 at 3 p.m. सेनेट इजलास में ओपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर तारड़ की तकरीर के दौरान ओपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने आ गए। आजम सवाती को रिहा करने के नारे लगाए गए। चेयरमैन सेनेट बोले, आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे, ऐवान का माहौल खराब न करें। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। हिना रब्बानी खार कल वजीर मुमलिकत नहीं बनी है। हमने कभी एतराज़ नहीं किया। मेरे कहने का मकसद यह है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये क़यामत तक ये आपस में भाई भाई हैं। इनके दरमियान इस्लाह के लिए एक फ़र्द का वहाँ जाना और वो भी खातून, अब भी मैं कहता हूँ ये मुनासिब नहीं था। जमात इस्लामी के रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की खवातीन वफाकी वज़रा शाज़िया मरी, शेर रहमान और मरीम औरंगज़ेब के दरमियान शदीद झड़प। बोले कि हिना रब्बानी कर को अफगानिस्तान क्यों भेजा गया जिसका अच्छा तासुर नहीं हुआ। मौलाना अकबर चित्राली ने खवातीन वफाकी वज़रा से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी भी मांग ली। वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब का मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली के मनफी रिमार्क्स पर कौमी असम्बली में खिताब। बोली कि वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर का तालिबान उबरी हुकूमत के नुमाइंदों से मुज़ाकरात करना और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बाइसे फ़ख्र है। अब्दुल अकबर चित्राली ने ऐसा क्यों कहा कि वो खातून हैं और उनके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पार्लिमानी ओहदों पर ख़वातीन अपनी काबिलियत की वजह से फाइज हैं। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। सबको एक होने की ज़रूरत है। मईशत को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे तो कहा कि पहला एजेंडा मईशत रखें। आसिफ जरदारी से राबिता रहता है, उनको भी मुल्क की फ़िक्र है। सियासतदानों को आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक़ वफाकी वज़ीर मुनस इलाही से
साबिक वफाकी वजीर जरताज गुल की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और डेरा गाजी खान के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह नाकाम रहेंगे। हमारा इत्तेहाद पहले से ज्यादा मजबूत है। 13 जमातों का इत्तेहाद इमरान खान के सामने रेत की दीवार साबित हुआ। 13 जमाती जत्था पिछले 7-8 महीने पहले जब इक़्तिदार पे काबिज़ हुआ तो सबसे पहले जो निशाना बने वो ओवरसीज़ ही थे, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ओवरसीज़ की अहमियत को जानते हुए उनके वोटिंग राइट्स के लिए जो है जितनी जदोजहद की थी और जितना भी काम किया तो सारे को सारे इन्होंने वापस आके सारा रिवर्स कर दिया। मुशर्रे दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा कहते हैं, 13 जमातें इकट्ठे होकर भी इलेक्शन लड़ें तो तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकती। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने का कोई प्लान नहीं। हुकूमत ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर तवज्जो देने के बजाय मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान के बयान पर तंजिया ट्वीट, कहा कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी, मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी खैबर पख्तूनख्वा की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक वज़ीर आला सरकारी अखराजात पर किसी भी सरकारी काम के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर सकेगा। ओपन मार्केट वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट किराए पर ले सकेगा। वजीर, मुशीर, मुआवन खसूसी या दीगर को हेलीकॉप्टर दे सकेगा। 1 नवंबर 2008 के बाद से इस्तेमाल पर कोई एतराज नहीं होगा। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड, मतलब इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप अगर जब 25% बाकियों का बढ़ा वहीं बढ़ा देते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं कि वफाक को खबरदार कर रहा हूं कि हमारे वाजिबात अदा करे। फंड्स के हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा है। पुराने फाटा के भी फंड्स नहीं दिए गए और बजट पर कट लगा दिया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद बोले कि वफाक बात नहीं सुन रहा। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के पैसे फंसे हुए हैं, खत भी लिख चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 22 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। वफाक ने तरक्याती बजट पर कट लगा दिया। आम इंतखाबात से कबल इलेक्शन रूल्स में बड़ी तब्दीली। पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होना लाजिम करार। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत जारी कर दी। हिदायत के मुताबिक पोलिंग एजेंट सिर्फ मुतालिका हल्के का वोटर हो सकता है। उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट का दूसरे हल्के से ताल्लुक नहीं हो सकता। पंजाब के 20 हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स के बारे में केस इलेक्शन कमीशन में आया था।